दोस्तों स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो पर अंत तक बना रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब करें। तो प्राचीन भूगोल का जनक कौन है? हिक्केटियस है। प्राचीन भूगोल का जनक है हिक्केटियस। मानव भूगोल के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के लेखक है फ्रेडरिक रेडजेल। उल्काओं की चमक घटना है आयन मंडल की। उल्काओं की चमक होती है, ये घटना का घटक होती है वायुमंडल में, तो आयन मंडल में। माओरी आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं माओरी आदिवासी। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? तो कहलाता है इग्लू। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो ब्रंशोत्थ पर्वत का। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है ब्रंशोत्थ पर्वत। और अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत की। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत की। भूकंपीय तरंगे पहले पता चलती अधिकेंद्र पर। भूकंपीय तरंगे पहले पता चलती अधिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम वन लेब्राडोर जलधारा है, क्रमशः गर्म व ठंडी। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधारा है क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है और लेब्राडोर है ठंडी जलधारा। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है, तो अंगूर उत्पादन तो हो जाएगा विटिकल्चर से और मछली पालन हो जाएगा पिसिकल्चर से संबंधित। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्थित है हिंद महासागर में। बोर्नियो द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। पवन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पवन द्वीप कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी है भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी का है तो भूमध्य रेखा पर। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं नीलगिरी पहाड़ी में। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां कहाँ है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी में। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कब होता है? ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश होगा दोस्तों, और 1 डिग्री देशांतर के बीच होती है 111.3 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। कब से? 1884 से। कोड इकनाल कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में। कोड इकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरा की खान कहाँ है? किम्बरले, जो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है। और सोने की खान कहाँ है?
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ अंकित की जाती है? भूमध्य रेखा में। अखबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा। अखबार का जो कागज होता है उसका उत्पादक देश है कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आउटरॉड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आउटरॉड। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटीसी क्यांग। और सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। जापान का नागासाकी कहाँ स्थित है? क्यूश द्वीप पर। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूश द्वीप पर, जहाँ परमाणु हमला हुआ था। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है सौरमंडल। जहाँ पर मौसमी घटना होता है वो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो CFC हो जाएगी। और पर्ल टावर कहाँ स्थित है? संगाई में। पर्ल टावर स्थित है दोस्तों संगाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। और भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना का स्थापित किया गया था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।